तो रामनवमी पर जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में तनाव पसरा, ऐसा ही एक राज्य गुजरात का वडोदरा। आरोपियों को पकड़ने के लिए अब लगातार छापेमारी की जा रही है। जिन इलाकों में पथराव हुआ है वहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो वडोदरा में आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है इन इलाकों में जहां पर पत्थरबाजी हुई है। इतना ही नहीं, अब इन इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी थमा दिया गया है। मतलब बुलडोजर वाला एक्शन भी इन इलाकों में देखा जाएगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, कल की तस्वीरें हैं ये। कल रामनवमी थी और उसी दौरान जब जुलूस निकाला जा रहा था तो देश के 3 राज्य, अलग अलग राज्य, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, और यहां पर कुछ इलाकों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़की। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं। वडोदरा से मृत्युंजय सिंह, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित, औरंगाबाद से सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको वडोदरा लेकर चलेंगे मृत्युंजय के पास और जरा जानते हैं मृत्युंजय से, आज क्या है इस वक्त के हालात वडोदरा में जहां कल पत्थरबाजी हुई थी? रोमाना, आपको बता दें कि आज तो स्थिति सामान्य है, आम जनजीवन भी काफ़ी सामान्य है, लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस की जांच है वो काफ़ी तेज़ हो गई है और उसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर जो मुख्य जगह है जहाँ पर शाम को 6 बजे पत्थरबाजी हुई थी, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट के सीसीटीवी हैं और इसके तमाम फुटेज गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स पर हैं। इसकी मॉनिटरिंग पूरी कल की जा रही थी कंट्रोल रूम से। इसका डीवीआर पुलिस के पास है और इसमें जो उपद्रवी हैं उनकी तस्वीरें भी कैद हुई है। लेकिन कल जब उपद्रवियों की तस्वीरें कैद हो रही थी तो इस पर भी पत्थर मारे गए थे और सीसीटीवी तोड़ने की कोशिश की गई थी। ऐसे पर जो कर्मचारी हैं वो आकर सीसीटीवी को फिर से ठीक करने का काम कर रहे हैं, उसका जो शीशा टूटा हुआ है उसे बदलने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही भी सवाल उठती है और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस घटना के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि घटनाएं 2 बार हुई। एक बार 1 बजे घटना हुई थी, उसके बाद उस मामले को ठंडा किया गया, दोनों पक्षों को अलग किया गया। और शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत हुई थी बाइक पर 2 युवक सवार थे जिनकी बहस हो गई थी, जो लोग जुलूस में शामिल थे, और गाली गलौज में बहस हो गई और गाली गलौज के बाद पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। ये 1 बजे की घटना है, लेकिन 4 घंटे बाद फिर से घटना दोहराई गई और घटना जहां दोहराई गई वहां पर मैं मौजूद हूं। रुमाना, ये जो सड़क है इस रास्ते से रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी और आरोप है कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई और यहाँ सामने एक मस्जिद है, वहाँ से आरोप लगे कि वहाँ से पत्थरबाजी हुई और गलियों से भी पत्थरबाजी हुई। हालांकि 365 सीसीटीवी तस्वीरें कैद की गई हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक 22 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। ये तो गुजरात का हाल रहा। महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं, संभाजीनगर, जहां पर पत्थरबाजी हुई है। मेरे सहयोगी सूरज ओझा वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा जानते हैं सूरज से कि वहां इस वक्त किस तरीके की तस्वीर है और क्या कदम एहतियाती प्रशासन की तरफ से आगे उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रोमाना, मैं दिखा दूं। देखिए, ये वही जगह है जहां पर हिंसा देखने मिली थी। रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें डिप्लॉय की गई हैं। साथ ही आप उस तरफ देखिए तो सारे जो लोकल पुलिस है उन्हें डिप्लॉय किया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये वही स्पॉट है जहां पर कई गाड़ियों को जला दिया गया, पत्थरबाजी की गई। उसके बाद करीबन 16 पुलिस वाले उस पूरे मामले में जख्मी हो गए। मैं आपको रोमाना थोड़ा समझाना चाहूंगा। आपको सड़क पे कालीमा नजर आ रही होगी, ये काली धूल है जो आग लगने की वजह से आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से ये जो पुलिस की वैन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से ही कुछ लोग आए थे, बाइक पर थे, जिनका झगड़ा हो गया। उस झगड़े के बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि कुछ इंडिविजुअल्स के झगड़े ने एक विराट रूप धारण कर लिया और एक के बाद एक 13 से 14 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया गया और 16 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, मंदिर के अंदर भी पुलिस वालों का हुजूम है। फिलहाल कई पुलिस वाले मंदिर के अंदर भी है। बाहर आपको वज्र नाम की व्हीकल दिखाई दे रही होगी, ये आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की व्हीकल है जो यहाँ पे स्टेशन की गई है। इसके अलावा इस इलाके को छोड़ दिया जाए तो दूसरे भी जो इलाके हैं वहां पर भी पुलिस प्लेन क्लोथ्स में हर जगह पर मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही
जो लोकल पुलिस है और जो क्राइम ब्रांच है वो मिलकर इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ने का काम करे। देखिए मैं आपको दिखा दूं एक और चीज, आपको गेट पर ही जो दुकान दिखाई दे रही होगी जिसपे ग्रीन कलर की शीट है, वहां के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए थे। साथ ही आपको खंबा दिखाई दे रहा होगा, पुलिस ने वहां पर भी एक नया सीसीटीवी कैमरा कल रात को ही इंस्टॉल किया है ताकि और भी बारीकी से नजर रखी जा सके इस सेंसिटिव इलाके में। तो जो सूत्र बताते हैं करीबन 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस और मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए फुटेजेस को पुलिस की एक टीम एनालाइज कर रही है ताकि जो संदिग्ध है, जो स्टोन पेल्टर्स हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनकी पहचान की जा सके और उन्हें हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा सके। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। अब मुंबई लेकर चलते हैं आपको। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जितेंद्र से कि ये जिस तरीके की हिंसा महाराष्ट्र में देखने के लिए मिली है, सीधे सीधे विपक्ष तो इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, कह रहा है ये राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगे। राजनीति किस तरीके से गर्म है इस मुद्दे पर जितेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल। विपक्ष की ओर से जब भी इस तरह की वारदात होती है तो विपक्ष का यही कहना है कि ये सारा कुछ जो है सरकार की ओर से प्रायोजित किया जा रहा है और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जल्द ही बीएमसी चुनाव का ऐलान होना है और उसकी पृष्ठभूमि में इस तरह की हरकतें जो है खुद सरकार की तरफ से प्रायोजित की जा रही हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कुल 3 जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें बीते 2-3 दिनों में हुई हैं। एक औरंगाबाद, इसके अलावा जलगांव से खबर आई थी और मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये मालवनी उपनगर है, मुंबई का पश्चिमी उपनगर मालवनी। यहां पर हालांकि इस वक्त सब कुछ सामान्य आपको नजर आ रहा है और माहौल को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि बीती रात यहां पर हिंसक झड़प हुई थी 2 गुटों के बीच में। इस वक्त आप देखेंगे कि वाहनों की आवाजाही बिल्कुल सामान्य चल रही है, बेस्ट की बसें सामान्य चल रही हैं, यहां पर जो बैंक है वो खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं और स्कूल बसें भी यहां पर से गुजरती हुई दिखाई दी, तो सब कुछ यहां सामान्य है। लेकिन बीती रात को यहां हुआ ये था कि रामनवमी के मौके पर यहां से एक शोभा यात्रा गुजर रही थी, विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित की गई और जब वो यहां पर ये सामने जो मस्जिद दिखाई दे रही है, इस मस्जिद के सामने से जब ये शोभा यात्रा गुजर रही थी तो उसी दौरान यहां पर एक दूसरे समुदाय के लोग सामने से, उनमें से कुछ लोगों ने पथराव किया उस शोभा यात्रा पर और जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोग वे भी आक्रामक हो गए और दोनों गुटों की ओर से आमने सामने भिड़ंत हो गई। पुलिस जो वहां पर मौजूद थी, पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया। बताते हैं कि 2 लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले के बाद रात को करीब 1 बजे तक विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग इस लाठीचार्ज के खिलाफ उन्होंने पास ही में यहां से 200 मीटर के फासले पर ही मालवनी पुलिस थाने है, वहां जाकर पुलिस थाने का घेराव किया और लाठीचार्ज करने के लिए जिस अधिकारी ने आदेश दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां पर शिंदे सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा रात को पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर जो तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको वापस घर भेज दिया। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यहां पर एहतियातन स्टेट रिजर्व पुलिस की एक टुकड़ी यहां लगा दी गई है ताकि फिर से यहां हिंसक वारदात ना हो, फिर से यहां पर तनाव पैदा ना हो सके। बिल्कुल एहतियात बढ़ती जा रही है, सुरक्षा के बंदोबस्त और बढ़ा दिए गए हैं और नहीं भूलना चाहिए कि आज का दिन भी महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि रमजान का शुक्रवार जुमा है आज, इसीलिए प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम इन तमाम इलाकों में देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।